नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार और मैं हूं आपका अपना भाई नीतीश कमल। अभी हमारी मौजूदगी है बेगूसराय जिला अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड के समस्तीपुर गांव में, जहां पर एक मोर्प फाउंडेशन के तहत सम्मान समारोह का आयोजन करवाया गया है। आइए, यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ के कुछ साथी हैं जो कि इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ विशेष आज कार्यक्रम होने वाला है। सबसे पहले अपना परिचय दें और बताएं क्या कुछ कार्यक्रम है आज। मैं संदीप कुमार, मोर फाउंडेशन आज का जो कार्यक्रम हो रहा है मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, जिसके निदेशक नीतीश कुमार हैं। उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष 2026 में जो 10th और 12th में इस बनवारीपुर हाई स्कूल से जो भी बच्चे टॉप किए हैं बिहार में, एक लड़की 2nd टॉपर आई है पूरे बिहार में, एक 5th आई है, एक 7th आई है, एक 10th आई है। उन सबको प्राइज दिया जा रहा है और जो भी 60% से अब लाए हैं उनको मेडल और प्रशस्ति पत्र मोर फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। अच्छा, चीफ गेस्ट के तौर पर कौन आ रहे हैं? यहाँ के मुख्य अतिथि कौन है आज के, वो बताए थोड़ा सा। यहाँ के चीफ गेस्ट हैं विकास वैभव सर, जो आईजी हैं बिहार के। उन्हीं के द्वारा सभी बच्चे को आज सम्मानित किया जाना है, तो उन्हीं के इंतजार में सभी बच्चे लोग अभी आए हुए हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया, अक्सर ऐसा कम देखने को मिलता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस फाउंडेशन के बारे में? ये जो कार्य है इनके मोर फाउंडेशन के निदेशक नीतीश कुमार के द्वारा आज 2-3 सालों से किया जा रहा है। जो भी परीक्षार्थी बिहार बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान ला रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, और जो गरीब बच्चे भी हैं उनको इस फाउंडेशन की तरफ से इस साल से उनको मदद भी किया जाएगा। अगर उनके पढ़ाई में जो कुछ भी लगेगा वो मोर फाउंडेशन उनको मदद करेगी आगे की पढ़ाई। अच्छा, इस चीज की सोच कहाँ से आई कि मतलब इस विद्यार्थियों को एक जगह इकट्ठा करके सभी को सम्मानित करना है? वो भी आईजी विकास वैभव सर आ रहे हैं जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं। ये सोच कहाँ से उत्पन्न हुई? इसमें 1-2 साल पिछले साल से किया जा रहा है, तो इस बार भी सोचा गया कि बच्चे में उत्साह बढ़ाया जाए और फाउंडेशन के तरफ से ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि बच्चे में उत्साह बढ़े और आगे भी किया जा सके। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पर कुल कितने छात्र और कहाँ के छात्र आए हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। टोटल 150 छात्र और छात्राओं को यहाँ पर बुलाया गया है। यहीं आसपास लखनपुर पंचायत के आसपास के गांव बनवारीपुर, चंदौर, एक हाजीपुर, एक बेगूसराय से भी है लड़की जो कि ISC में 5 स्थान लाई है, उनको भी बुलाया गया विशेष तौर पर। टोटल 150 छात्र आए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आप न्यूज के माध्यम से मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक सम्मान समारोह है, वो भी वैसे स्टूडेंट के लिए, वैसे छात्र के लिए जो छात्र 10वीं में या कुछ नवोदय के छात्र हैं जो अच्छी रैंक लाए हैं, जो बिहार टॉपर हैं, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो है करवाया गया आयोजन। और इसके मुख्य निदेशक नीतीश कुमार हैं, जिनको हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे। क्या कुछ विशेष है इस कार्यक्रम में, आइए आगे देखते हैं। बच्चे जोरदार ताली के साथ हमारे मेहमान मुख्य अतिथि विकास वैभव सर का स्वागत करें। सम्मान में खड़े हो जाए, जोरदार तालियों के साथ ताली बजते रहनी चाहिए। उनके मन से आने तक आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहें। वेलकम है सर हमारे इस मोर फाउंडेशन के इस मंच पर। हिंदुस्तान हमारा। क्या आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं, हमने कहीं भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनकी अनेक प्रकार की मूर्ति देखी है। अच्छा, आपने भगवान की मूर्ति देखी है? अरे नहीं, हमारे माता पिता ही हमारे भगवान है। हाँ, हमारे पिता ही भगवान है। चलिए तो हम दुनिया के सभी माता पिता के लिए एक छोटा सा गाना प्रस्तुत करते हैं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।
किस्मत से तुम्हें पाया, मैं जब से जग में आया, बने तब से। बहुत धन्यवाद। मोर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मोर फाउंडेशन के संस्थापक नीतीश कुमार जी, मैं आपसे भविष्य की बात करने आया हूँ। हम सभी एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। 2047 में भारत को स्वतंत्र हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि विकसित भारत बने? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं ना? सभी बच्चे चाहते हैं कि नहीं अपने जीवन में विकसित भारत देखना? अगर विकसित भारत देखना है तो विकसित भारत हम तभी देख पाएंगे जब बिहार विकसित होगा, क्योंकि बिहार अब भारत का, यदि हम आर्थिक रूप से चर्चा करें, एक व्यक्ति कितना कमाता है तो हम पाएंगे हम सबसे पीछे हैं। पूरे भारत में जहाँ दिल्ली में एक व्यक्ति औसत महीने में 46,000 कमाता है, तेलंगाना कर्नाटक में 36,000 महीने की आमदनी है, हरियाणा तमिलनाडु जैसे राज्यों में 32,000 कमाता है। सर आज आए हैं बच्चों का, जो मेधावी बच्चे उनको सम्मानित किया, कैसा लग रहा है सर? बड़ा सुखद क्षण है। अपने जिले बेगूसराय के बच्चों को अच्छा करते देखना किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो पूरे बिहार में 3rd पोजीशन, 2nd पोजीशन, 5th पोजीशन देखकर मन गौरवान्वित है। सभी से मैंने अपने अभियान के संदेशों को साझा किया और कहा है कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव हो सकता है जब विकसित बिहार के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हों, अपना प्रयास करें अपनी सफलता के लिए और समाज के लिए अंशदान भी दें। बड़ी संख्या में जॉब क्रिएटर्स बने, जॉब सीकर नहीं बने। उद्यमिता की ओर बिहार बड़े स्केल भी हमारे प्रतिभा संपन्न युवा प्रयास करें। एक ऐसे जगह से जहाँ से लगभग टॉप 10 के मैक्सिमम स्टूडेंट आए और वह क्षेत्र बनवारीपुर भगवानपुर क्षेत्र से आता है, और इस क्षेत्र में एजुकेशन के लिए कोई खास व्यवस्था सरकार की तरफ से? देखिए, बहुत सरकार की तरफ से तो हर गांव में व्यवस्था रहती है, लेकिन मूल रूप से किसी भी क्षेत्र की सफलता में केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं, समाज की बड़ी भूमिका होती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, जैसे सामाजिक प्रयास चल रहे हैं तभी तो बड़ी संख्या में यहाँ विद्यार्थी निकले हैं। इसका अनुकरण अन्य जिलों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं गया के गांव में बहुत लोग IIT में निकलते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई विशेष प्रयास उस गांव के लिए किया हो, कुछ न कुछ बात वहाँ के इकोसिस्टम में, माहौल में होता है। यदि पूरे गांव के लोग सोचें किस प्रकार अपने बच्चों को अच्छा परिवेश दें, अच्छा माहौल दें, तो जो संसाधन है उस पर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है इंटर की परीक्षा या मैट्रिक, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया देन अर्बन। तो बड़ा सुखद बात है। और भारत की अधिकांश जनसंख्या तो गाँव में ही रहती है, और विकसित भारत तो तभी बनेगा जब गाँव से बच्चे सफल हों, अपने अपने गाँव में भी रोजगार के निर्माण के लिए प्रयास करें। ये बड़ा सुखद संकेत है। आने वाले भविष्य में यदि बड़ी संख्या में और वृद्धि हो बड़ा अच्छा रहेगा। आयोजक समिति को क्या करना चाहेंगे सर? इस तरह के आयोजन समिति का ये प्रयास सराहनीय है, और ऐसे प्रयास बेगूसराय जिले के सभी गाँव में करने की आवश्यकता है। मोर फाउंडेशन, ये मोर फाउंडेशन को लेकर क्या कहेंगे सर, जो गाँव में इस तरह का आयोजन मैंने देखा। देखिए, जो भी प्रतिभा संपन्न बच्चे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं तो अन्य बच्चे भी प्रेरित होते हैं। अच्छा संदेश समाज में जाता है। थैंक यू सर। आज एज ए मोर फाउंडेशन के संस्थापक मैं नीतीश कुमार, हर साल की भांति इस साल भी हम वैसे बच्चे को सम्मानित करना चाहते हैं जो बच्चे गांव में भी रह के एक मिसाल कायम किया है। चाहे आप बात करें इंटर की बात करें, चाहे मैट्रिक की करें, टॉप 10 में हमारे बिहार के ही बच्चे हैं, साथ ही साथ वो हमारे आसपास गांव के हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। इसी जीत को और कन्वर्ट करने के लिए हम चाहेंगे यही बच्चे, इन्हीं बच्चों में से IAS, IPS, IIT जो भी है वो सफलता प्राप्त करे और हमारे पूरे समाज को एक ऐसा संदेश दे समाज में कि आने वाली पीढ़ी उनसे और प्रेरित होकर बिहार टॉप करे, आने वाले समय में IPS बने, आने वाले समय में IAS बने। इसीलिए ये हम कार्यक्रम अपने समाज के साथ रह के ये कार्यक्रम हमेशा की तरह करता आ रहा हूँ और भी चाहता हूँ हम काम करने के लिए। ये तो सिर्फ मैट्रिक और इंटर की बात है,
दूसरी बात, हम 3 सेक्टर में काम करें, एक इन्वायरमेंट, एक हेल्थ, एक एजुकेशन में। ये एजुकेशन में आने वाले समय में जो बच्चे बीपीएससी करना चाहते हैं, उनको आर्थिक रूप से दिक्कत है, तो वो मोड फाउंडेशन की तरफ से हम उनको ट्यूशन फी करवाएंगे, साथ ही साथ रहने का भी व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन उनको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सारी सुविधाएं हम देंगे, बस पढ़ना आपको। जो वैसे बच्चे होंगे उनके लिए मोड फाउंडेशन 24/7 हमेशा तैयार रहेगी। मोड फाउंडेशन कब से स्टार्ट किया? लास्ट ईयर मोड फाउंडेशन में इसका संस्था का ये संयोजन किया गया है और इस संस्था का ये दूसरा कार्यक्रम है। पहले मैं हेल्थ में सिवान में काम करवाया हूँ, ये सेकेंड हम अपने होम टाउन जहाँ से जिस गांव से मैं आता हूँ उस गांव से मैं ये कार्यक्रम रखा हूँ। इसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हम समाज के बीच ही, जो लड़कियां अच्छा कर रहे थे, लेकिन मैं जहां तक सोच रहा था, जिस लेवल पे सोच रहा था, वो कब से प्रयास करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जाके मुझे सफलता मिला और देखने को मिला है। मैं 4 साल से कर रहा हूँ, उसके बाद से लोग में थोड़ा सा कंपटीशन हाई हुआ है कि अरे वहाँ पे जो टॉप करते हैं उनको प्राइज मिलता है और मेहनत करेंगे। उसी मेहनत का आज मुझे देखने को मिला है कि पूरे बिहार में मैट्रिक में 2nd रैंक, 3rd रैंक, 5th रैंक, 7th रैंक, 11th रैंक, ये हमारी सफलता है। इससे बड़ी सफलता आप जिस सेक्टर में काम कर लीजिए, इससे बड़ी कोई सफलता नहीं हो सकती। मोड फाउंडेशन जो है कहाँ से रन करता है? मोड फाउंडेशन अतरुआ, समस्तीपुर, लखनपुर, भगवानपुर के है। मोड का मैं मीनिंग बता देता हूँ। मोड मतलब होता है MORP, मास्टर ऑफ राइट पाथ। जो सही दिशा में चलेगा उसके साथ मोड फाउंडेशन हमेशा के लिए खड़ी है। और आने वाले में स्टेट लेवल का हम लोग कार्यक्रम कराने वाले हैं एजुकेशन क्षेत्र में, क्योंकि अगर एजुकेशन आपके पास है, आप दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, एजुकेशन की वजह से आप टॉप पे ही रहेंगे। दूसरा, हेल्थ मैं इसलिए चूज किया हूँ कि आपका हेल्थ इज वेल्थ है। आपका हेल्थ अच्छा है, एजुकेशन है, फिर तो आप दुनिया में कहीं भी अपना रंग बिखेर सकते हैं। वही मैं जो सोचा था, अब ये धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों को सादर प्रणाम। मेरा नाम नाहिद सुल्ताना है। मैं इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में 489 अंक प्राप्त की हूँ और पूरे बिहार में द्वितीय स्थान प्राप्त की हूँ और पूरे बेगूसराय जिला में प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ। मैं अपने सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, फैमिली के मेंबर, मैं अपने सभी शिक्षक और खास करके ऋषि सर जी को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और यहाँ तक के पहुँचने का मार्गदर्शन बताया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप किए हैं अभी जिन बच्चों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सभी बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक बार पुनः आप सभी मंच पर आ जाएं। प्रेरणा कुमारी, अभिषेक कुमार, आयुष्कांत, आदित्य कुमार, इधर घूम जाइए, उधर देखिए। हाँ, ठीक है, ठीक है।